नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव 56 नंबर की गाथा में यह बताते हैं कि तू प्रत्येक द्रव्य को पहचान, प्रत्येक तत्व को पहचान, प्रत्येक तत्व को पहचान कर, प्रत्येक द्रव्य को पहचान कर उसके गुणों के अनुसार, तेरे गुणों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार तू परिणमन कर। क्या कहा? मानो कि मैं जीव हूं, बरोबर ना? ये शरीर में विराजमान जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों जुदे जुदे हैं। इस तरह तू अपने आप को मानता है, ठीक उसी तरह अन्य शरीर में बैठा हुआ जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, दोनों के गुण भिन्न भिन्न है, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है। शरीर का परिणमन शरीर रूप है। शरीर तो कौन है? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य कैसे रहता है? स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी रहता है। और जीव स्पर्शन इंद्रिय नहीं भाई, इंद्रिया, 5 इंद्रिया और मन, छठा मन भी ले लो, वो शरीर प्रमाणी है, ऐसा समझ के चलो। मन को थोड़ा गौण कर लेंगे, लेकिन फिर भी मन भी वैसा ही है, द्रव्य मन भाव मन। तो यहां पर छह द्रव्य, छह द्रव्य कौन से? जीव द्रव्य कैसा रहता है कि भाई ज्ञान दर्शन वाला है, सुख दुख का अनुभव करने वाला है, वो जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य कैसा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। बाकी अन्य द्रव्य भी, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य परिणमनशील परिणमन हेतुत्व। ऐसे सभी द्रव्यों को पहचान कर मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरा क्या गुणधर्म में है, इस तरह पहचानो। बरोबर है एक बात। और सामने वाले द्रव्य को भी उस तरह ही पहचानो। उस सामने वाला द्रव्य जो शरीर आदि दिखता है वो तो आत्मा है नहीं, लेकिन अंदर बैठा हुआ वो आत्मा है। तो शरीर की लालन पोलन से, शरीर का वो करने से आत्मा में कुछ होता नहीं है। और आत्मा की करोगे, आत्मा की तुम कर सकते हो, पर क्या आत्मा की तुम कर सकते नहीं हो, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है, अरूपी है, उसका तुम क्या करोगे? अरे वो जो भी है, प्रत्येक द्रव्य स्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, संपूर्ण है, उसमें तुम आगे पीछे कुछ करने की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ये तो क्या होता है कि ये परतंत्रता का उसको मिथ्याभिमान है कि मैं
ये करूं मैं, वो करूं मैं, ये करूं मैं, वो करूं, इस तरह का परतंत्रता का अभिमान है। अभिमान से यह जीव निरंतर बस जो मन भावे वैसा करते रहता है। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो भावार्थ हमने पढ़ा था 56 नंबर की गाथा का। अकेला द्रव्य है, एक द्रव्य है, अकेला द्रव्य एकत्व में कब रह सकता है? एकत्व में कब रह सकता है कि वो अपना स्वरूप को पहचानता हो, मैं कौन हूं उसको भान हो। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी द्रव्य कभी मिक्स नहीं होते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होता। क्यों? अत्यंताभाव है, बरोबर है। और ऐसी बहुत सारी बातें समझकर मैं कौन सा द्रव्य हूं उसको पकड़ेगा तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होएगा नहीं। बात यहां पर 56 नंबर की जो श्लोक है उसकी बात आगे बढ़ाएंगे, हम विशेष स्पष्टीकरण करेंगे। एकत्व में आना है, अनेकांत पूर्वक एकत्व में आना है, अनेकांत और स्वाद्वाद पूर्वक एकत्व में आना है। यदि अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा नहीं पहचान में आएगा तो एकत्व में कैसे आओगे? पहले मिथ्या अनेकांत और मिथ्या एकत्व को तो छोड़ना ही है, वो तो बहिरात्मपना है। अंतरात्मा का भी बहुत ही पुरुषार्थ रहता है, बहुत ही निरंतर स्व का स्वरूप का ध्यान रहता है। तो इस तरह से मैं सम्यक एकांत में कैसे आना, सम्यक अनेकांत पूर्वक सम्यक एकांत में कैसे आना, तो भी जाके अपना कल्याण होता है। 56 नंबर की गाथा में यही बात आई कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं और सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप के हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। इस प्रकार का ध्यान में लेकर हमें हमारा काम करना चाहिए। द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य के गुणों और गुणों का परिणाम वो निरंतर होते रहता है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप रहता नहीं है, किसी का हस्तावलंबन भी रहता नहीं है। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम यहाँ से, पहले श्लोक पढ़ लेंगे 56 नंबर का। चीरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्मन कुयोनिषु अनात्मीयतात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति मोहि मुग्न योनि में है अनादि से सो जागे तो पर को गिने आत्मा होकर मुग्ध। नहीं, शायद हमने 57 नंबर की गाथा पढ़ना है, 56 तो हो गए यहाँ अपना, 57 नंबर की गाथा पढ़ना है। बात तो 57 नंबर की गाथा के अनुसार ही हुआ है। 57 नंबर की गाथा यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, प्रश्ये निरंतरम देहात्मानो आत्मा चेतसा अपरात्मधिया निशात्मात्वत्व व्यवस्थित ओ सुव्यवस्थित आत्म में निज काया जड़ जान जन पर काया में भी करे जड़ की पहचान। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो आगे सीधा गाथा एक बार पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे है। अंतरात्मा को चाहिए कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर, क्या कहा, अंतरात्मा को चाहिए कि अपने आत्मा में आत्म स्वरूप में स्थित होकर
अपने शरीर को यह शरीर मेरा आत्मा नहीं है ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा देखे। शरीर में अनात्म बुद्धि, शरीर यानी कि सभी द्रव्यों में, अपना जीव द्रव्य को छोड़ के सभी द्रव्यों में अनात्म बुद्धि से सदा देखे, अनुभव करे और दूसरे प्राणियों के शरीर को यह शरीर पर का आत्मा नहीं है ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा अवलोकन करे। अभी हमें किसी के पास किसी के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी हो गई है, तो ये बताओ कि तुम्हारी आत्मा के साथ दुश्मनी हुई है कि वो शरीर के साथ दुश्मनी हुई है? बताओ। तो इस शरीर के साथ तो दुश्मनी का कोई मतलब ही नहीं है, शरीर तो अनात्मा है, और आत्मा के साथ दुश्मनी का भी कोई मतलब नहीं है कि वो तो अरूपी है, अमूर्ति है। तो दुश्मन हटाए और राग और द्वेषपना तुम अपने आप करते हो। आई बात समझ में? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग करना अच्छा है और ये बुरा है उसके ऊपर द्वेष करना, ये स्वयं करते हो। पर पदार्थ देखो, शरीर, उसका शरीर तो मेरे आत्मा का कुछ कर सकता नहीं है और उसका आत्मा भी मेरे आत्मा का कुछ कर सकता नहीं है। तो तुम्हारा बिगाड़ सुधार एक तो तुम्हारे कर्म के अधीन है, और उसमें भी जो तुमने कर्माधीन बुद्धि लगाई और कुछ गड़बड़ किया तो और गड़बड़ होएगी। बात को पकड़ना कि यदि तुम द्वेष करना चाहते हो तो उसके शरीर के प्रति द्वेष करना चाहते हो कि उसके आत्मा के प्रति द्वेष करना चाहते हो। एक बात, यदि उसके शरीर के, तो शरीर तो उसका है ही नहीं, शरीर और आत्मा जुदा जुदा है। अभी आत्मा के ऊपर द्वेष करना चाहते हो तो आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है, तुम्हारी बात को देखेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। मतलब जो तुम राग, और सीधा हिसाब है ना, सीधा गणित बैठता है इसके अंदर, जो राग और द्वेष तुम कर रहे हो वो अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने क्या कहा, अपनी उल्टी मान्यता से। कोई दूसरा राग द्वेष कराता नहीं है, ये श्लोक से ये मालूम पड़ता है। देखो विशेष स्पष्टीकरण, आचार्य उपदेश रूप से कहते हैं कि हे जीव, तू अनादि से शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि करके, क्या कहा, हे जीव तू अनादि से शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि करके संसार में परिभ्रमण कर दुखी हुआ है, परंतु अब सुखी होना हो तो देह में आत्मबुद्धि का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थिर हो, अर्थात बहिरात्मपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है और तेरा शरीर तो अचेतन है, वह तेरा स्वरूप नहीं है तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है और मानता है कि मैं उसकी क्रिया कर सकता हूं, किंतु वस्तुतः यह तेरा भ्रम है। इस भ्रम को अब छोड़ दे और तेरे शरीर से सदा अनात्म बुद्धि से देख, अर्थात वह पर है ऐसा देख, वह मैं हूं ऐसी आत्म बुद्धि से मत देख। तेरे आत्मा को शरीर आदि से निरंतर भिन्न अनुभव कर, दोनों की एकता बुद्धि छोड़ दे। कितनी सुंदर बात कही। देखो आचार्य उपदेश क्या दे रहे हैं कि हे जीव, तू अनादि से शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि करके संसार में परिभ्रमण कर दुखी हुआ है। अनादि से आज तक की बात बताई, बरोबर है। अनादि से, अनादि में भी मतलब भूतकाल में भी आत्मा और शरीर जुदा जुदा था, अभी भी आत्मा और शरीर जुदा जुदा है, और आगे भविष्य काल में भी आत्मा और शरीर दोनों जुदे जुदे हमें पृथक दिखते हैं, उसमें क्या ज्यादा देखने की बात नहीं है। अभी क्या है, संसार में परिभ्रमण कर दुखी हुआ है, बरोबर है, वो अभी की बात बताई। अभी क्या, परंतु अब सुखी होना है तो, अभी तुझे सुखी होना है तो देह में आत्मबुद्धि का त्याग कर।
देह के सुख से मुझे सुख मिलता है, 5 इंद्रियों से मुझे सुख मिलता है, किसके ऊपर राग करके किसके ऊपर द्वेष करके मुझे सुख मिलता है, ऐसी आत्मबुद्धि का त्याग कर। तुझे यदि सुखी होना है तो, कंडीशन लगाई, तुझे सुखी होना है तो देह में आत्मबुद्धि का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थिर हो। इसमें आत्मस्वरूप में स्थिर हो, अर्थात बहिरात्मपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। क्या कहा? अर्थात बहिरात्मपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। क्या कहा? बहिरात्मपना छोड़, यानी कि बाहर के शरीर के वैभव को, 5 इंद्रियों के वैभव से सुख होता है, पर पदार्थों से मुझे सुख होता है, सोना चांदी से सुख होता है, उससे बहिरात्मपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है। तेरा आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। और तेरा शरीर तो अचेतन है। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है और तेरा शरीर तो चैतन्य स्वरूप है। वह तेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? वह तेरा स्वरूप नहीं है, तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है और मानता है कि मैं उसकी क्रिया कर सकता हूं, किंतु वस्तुतः यह तेरा भ्रम है। क्या कहा? वह तेरा स्वरूप नहीं है। कैसा कैसा स्वरूप नहीं? बहिरात्मपना। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आत्मबुद्धि का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थिर हो, अर्थात बहिरात्मपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है और तेरा शरीर तो अचेतन है। वह तेरा स्वरूप है ही नहीं। तेरा शरीर वो तेरा स्वरूप है ही नहीं। अरे हर बात चेंज होता रहे, छोटे में से बड़ा हो, बड़े में से और बड़ा हो, बड़े में से और बड़ा हो कि फिर बुढ़ा हो जाए। वो शरीर तेरा निरंतर बदलते रहता है। वो शरीर तेरा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। वह तेरा स्वरूप नहीं है, तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है और मानता है कि उसकी क्रिया कर सकता हूं, किंतु वस्तुतः यह तेरा भ्रम है। खरेखर वस्तु का स्वरूप देखें तो ये तेरा भ्रम है। तू इस भ्रम को, इस मान्यता को तू छोड़। आगे, इस भ्रम को अब छोड़ दे। कैसे भ्रम को? कि शरीर का कार्य मैं कर सकता हूं, मैं शरीर का कार्य कर सकता हूं, शरीर से मुझे सुख होता है, मैं शरीर का अष्टपष्ट करूं। अरे वो थोड़ा बहुत साफ सफाई की बात ठीक है। ऐसा सूरदास की तरह आंखें फोड़ देना है, ये ऐसा काट डालना है, ऐसा नहीं है। शरीर को शरीर की तरह रखो और आत्मा को आत्मा की तरह रखो। बरोबर? तो मैं कौन हूं? शरीर जो बदलती अवस्था, वो मैं नहीं हूं। वो बदलती अवस्था में जो परमानेंट रहने वाला है वो मैं हूं। वो पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं पकड़ पाओगे तब तक बहिरात्मपना नहीं छूटेगा। देखो क्या कहते हैं, इस भ्रम को अब छोड़ दे और तेरे शरीर आदि को सदा अनात्म बुद्धि से देख। शरीर में आत्मबुद्धि कभी मत देख, अर्थात वह पर है ऐसा देख। वह पर है, वो मेरा नहीं है। मैं और दोनों भिन्न भिन्न हूं, वह मैं हूं, ऐसी आत्मबुद्धि से मत देख। तेरे आत्मा को शरीर आदि से निरंतर भिन्न अनुभव कर। दोनों की एकता बुद्धि छोड़ दे। दोनों के एकता बुद्धि कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा है, लेकिन तू शरीर में एकता बुद्धि तू स्वयं कर रहा है, उसकी एकता बुद्धि तू छोड़ दे। ऐसी बात यहां पर की। बरोबर है? समझ में आया ना? कि देखो बहिरात्मपना कौन शरीर देता है क्या? नहीं देता। बहिरात्मपना यानी कि उल्टी मान्यता रूप, यानी कि मिथ्यात्व रूप भाव तो स्वयं जीव करता है। मोह भाव जीव का भाव है, राग भाव जीव का भाव है, द्वेष भाव जीव का भाव है, क्रोध आदि कषाय आदि भाव जीव का भाव है। वो कौन सा भाव है? विभाव भाव है। स्वभाव भाव में अनादि से आज तक वो विभाव में ही तत्पर रहा है। अभी तुझे सुखी होना है तो ये विभाव में चौकड़ी लगा। ये परद्रव्य वो मेरा नहीं है, शरीर आदि मेरे नहीं है। उसके निमित्त से जो विभाव भाव पैदा होते थे, वो विभाव भाव पैदा स्वयं में होते थे। अभी वो शरीर आदि से चौकड़ी लगा के आत्मा वो मैं हूं, वो चीज लाने से
तेरा जरूर कल्याण होएगा। दोनों की एकता बुद्धि छोड़ दे, दोनों की एकता बुद्धि छोड़ दे। देखो आगे क्या कहते हैं, तू तेरे शरीर के संबंध में, तू तेरे शरीर के संबंध में जैसी भूल करता है वैसी ही भूल अन्य जीवों के शरीर के संबंध में भी करता है। तू तेरे शरीर के संबंध में जैसी भूल करता है वैसी ही भूल अन्य जीवों के शरीर के संबंध में भी करता है। तू उनके शरीर को भी उनका आत्मा मानता है, इसलिए उनके आत्मा को भी शरीर से भिन्न जान। जैसा तेरा आत्मा और शरीर दोनों जुदे जुदे हैं, ऐसे सामने वाला जो जीव है उसका वो शरीर और उसका वो आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं। शरीर तो नाशवंत है, क्षणभंगुर है, पानी के परपोटे के समान है, और आत्मा नित्य निरंजन है, नित्य निरंजन है, नित्य रहने वाला, एक रूप रहने वाला। इसलिए उसके आत्मा को भी उनके शरीर से भिन्न जान, शरीर को शरीर जान और आत्मा को आत्मा जान। स्वस्वरूप में स्थिर होकर जहां तक तू स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करेगा, क्या कहा, स्वस्वरूप में स्थिर होकर जहां तक तू स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करेगा, वहां तक शरीर आदि पर पदार्थों के साथ तेरी आत्मबुद्धि, एकता बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। देखो क्या कहा, वेद विज्ञान की महिमा बताई। स्वस्वरूप में स्थिर होकर जहां तक तू स्व पर का भेद विज्ञान नहीं करेगा, वहां तक शरीर आदि पर पदार्थों के साथ तेरी आत्मबुद्धि, एकता बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी और तेरे दुख का अंत नहीं आएगा। इसलिए बहिरात्मपना छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो, यही सुख का उपाय है, यही सुख का उपाय है, अन्यथा और कोई सुख का उपाय नहीं है। इस तरह अपनी 57 नंबर की गाथा पूर्ण हुई है। विशेष स्पष्टीकरण में बहुत अच्छी बात बताई कि अपने आत्मा को आत्मा जान और शरीर को शरीर जान। शरीर में होने वाले जो उतार चढ़ाव, बदलाव, वो तेरा नहीं है। 5 इंद्रियों से होने वाला जो सुख है वो सुख नहीं है, सही मायने में वो सुख नहीं है, वो तो दुख ही दुख है। तो तुझे क्या करना है भाई कि वो शरीर है, शरीर के रूप, शरीर अलग द्रव्य है, संयोग में आया हुआ है, ठीक है, इतना तक पहचान कर और अपना स्वरूप, अपना आत्मा में, उसमें जबरदस्त वेद विज्ञान पूर्वक इसमें जम जा, तो ही तू सुखी होएगा। ऐसे ही पर द्रव्य, पर जीव के साथ, पर जीव का जीव है वो तो आत्मा है, आत्मा है, और शरीर है वो आत्मा नहीं है, तो उसको उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर। तो तेरे उसके साथ, देखो मैं उसको आत्मा जानूंगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे वो है, ये मेरी वो है, और ये मेरे दुश्मन है, ऐसे अनादि से, ऐसे अनात्म में आत्मबुद्धि करने से राग द्वेष निरंतर होंगे। तो क्या करना है भाई, ये ऐसा करना है कि भाई तुम निरंतर अपने स्वरूप में बैठ जाओ, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में बैठ जाओ, उसका ही पुरुषार्थ करो, उसमें रहोगे तो निरंतर तुम्हारा कल्याण होएगा। बाकी भाई अनादि से दुखी हो रहे हैं तो और दुखी हो जाओ, दुखी होते रहो, 84 लाख योनि में भटकते रहो। 84 लाख योनि में भटकना और उससे मुक्त होना दोनों तेरे हाथ में है, अन्यथा और कुछ हाथ में नहीं है। ठीक उसी तरह आज की बात हम यहाँ भी पूरी करते हैं, कल देखेंगे 58 नंबर का श्लोक कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि